The richness of any language depends on its words. The more vocabulary someone has, the stronger his language is. Therefore, we should learn the correct use of the word. So, without further ado, let us begin. सबसे पहले हम जानते हैं कि डिस्कवर और इन्वेंट में क्या अंतर है। डिस्कवर शब्द का यूज़ तब करते हैं जब कोई चीज़ पहले से अस्तित्व में रहता है और हम उसका पता लगाते हैं। जैसे वास्को द गामा डिस्कवर्ड इंडिया इन 1498। वास्को डी गामा ने 1498 में भारत की खोज की। इन्वेंट का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई चीज़ अस्तित्व में नहीं है। हम अपने आइडियाज़ से नई चीज़ का खोज करते हैं। जैसे द राइट ब्रदर्स इन्वेंटेड द एयरप्लेन। राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज़ का आविष्कार किया। सिंक का अर्थ डूबना होता है। सिंक का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग अर्थात निर्जीव चीज़ के डूबने के केस में होता है। जैसे द बोट सैंक इन द रिवर। नाव नदी में डूब गया। ड्राउन का अर्थ डूबना या डुबाना होता है और यह लिविंग थिंग के केस में प्रयोग होता है। जैसे अजय ड्राउंड इन द रिवर वाइल स्विमिंग। अजय नदी में तैरते समय डूब गया। लैंड का प्रयोग उधार देने के लिए किया जाता है। जैसे आई लेंट हिम 10,000 रुपीज़। मैंने उसे 10,000 रुपया उधार दिया। परंतु बारो का प्रयोग उधार लेने के लिए किया जाता है। जैसे राम बारोड 10,000 रुपीज़ फ्रॉम श्याम। राम ने श्याम से 10,000 रुपया उधार लिया। ब्रिंग और फैच में थोड़ा सा अंतर है। ब्रिंग में सिर्फ एक तरफ की यात्रा होती है। एग्जाम्पल I'll bring my guitar to the party and play some songs. मैं पार्टी में अपना गिटार लाऊंगा और कुछ गाने बजाऊंगा। फैच में दोनों तरफ की यात्रा होती है। स्पीकर के पास से जैसे जाना और वहाँ से फिर कोई चीज़ लाना, कहीं से कोई चीज़ लाना और फिर स्पीकर के पास आना। जैसे एग्जाम्पल प्लीज़ फैच सम स्वीट्स फॉर मी। यहाँ पे स्पीकर के पास से मिठाई लाने के लिए दुकान पर जाया जाता है और फिर वहाँ से आकर स्पीकर को मिठाई दिया जाता है। तो यहाँ दोनों तरफ की यात्रा होती है, तो तब हम फैच का यूज़ करते हैं। एडिक्टेड का अर्थ होता है लत होना। ये बुरे गुणों के अर्थ में प्रयोग होता है। जैसे ही इज़ एडिक्टेड टू स्मोकिंग। वह धूम्रपान का आदी है। डिवोटेड का अर्थ होता है अनुरक्त होना, समर्पित होना, अच्छे गुणों के अर्थ में होता है। ही इज़ डिवोटेड टू गॉड। वह भगवान के प्रति समर्पित है। यहाँ हम वैकंट और एम्प्टी का अर्थ समझेंगे। वैकंट का अर्थ होता है नॉट फिल्ड और ऑक्यूपाइड। जैसे 2 सीट्स वर लेफ्ट वैकंट। 2 सीट खाली छोड़ दिया गया। एम्प्टी का अर्थ होता है कंटेनिंग नथिंग और इसका यूज़ जनरली किसी कंटेनर का खाली होने के लिए किया जाता है। जैसे कि
द बोतल वाज एम्प्टी, बोतल खाली था। नंबर 7, यहाँ हम बिगिन और कमेंस में अंतर समझेंगे। बिगिन का प्रयोग नॉन ऑफिशियल सेंस में होता है, जैसे आई विल बिगिन द वर्क वेरी सून, मैं बहुत जल्द काम शुरू कर दूंगा। कमेंट्स का प्रयोग ऑफिशियल सेंस में होता है, जैसे द एग्जामिनेशन विल कमेंस ऑन द 15th of November, परीक्षा 15 नवंबर से शुरू होगी। फेमस का अर्थ होता है प्रसिद्ध, और ये अच्छे अर्थ में प्रयुक्त होता है। फेमस इज यूज्ड इन ए गुड सेंस, जैसे द ताजमहल इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटी, ताजमहल अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। नोटोरियस इज यूज्ड इन ए बैड सेंस, नोटोरियस का अर्थ होता है कुख्यात, जैसे ही इज ए नोटोरियस क्रिमिनल, वह एक कुख्यात अपराधी है। कन्फेस मीन्स टू एक्सेप्ट गिल्ट, गलती स्वीकार करना, जैसे अल्टीमेटली द थीफ कन्फेस्ड हिज गिल्ट, अंततः चोर अपना गलती स्वीकार किया। एडमिट मीन्स टू एक्सेप्ट एज ट्रू, सही स्वीकार करना, जैसे आई एडमिट माई प्रीवियस डिसीजन वाज रॉन्ग, मैं यह मानता हूँ कि मेरा पहले वाला निर्णय गलत था। डिफिशिएंट का अर्थ होता है कम अपूर्ण, जैसे हीज डाइट इज डिफिशिएंट इन कैल्शियम, उनके आहार में कैल्शियम की कमी है। डिफेक्टिव का अर्थ होता है दोष युक्त, हीज इंग्लिश इज वेरी डिफेक्टिव, उसकी अंग्रेजी बहुत खराब है। यूनियन का अर्थ होता है संघ, जैसे द लेबरर यूनियन इज ऑन स्ट्राइक, मजदूर संघ हड़ताल पर है। और यूनिटी का अर्थ होता है वननेस, एकता, जैसे देयर इज ए स्ट्रेंथ इन यूनिटी, एकता में बल है।